जी मोहतरम नईम अहमद वड़ाई साहब, यूरो टाइम्स आपको वेलकम कहता है। आप चूँकि हॉलैंड के मुरब्बी हैं और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। अभी आज आपका 35वां जलसा था और ये 8, 9, 10 मई तक होगा। और इतने बड़े जलसे को आपने किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया? इसमें बुनियादी बात है कि काम इंसान जो करता है आम पैसे के लिए करता है। वहाँ जहाँ भी पैसे के लिए काम होगा वहाँ ज़्यादा बदनज़मी का एहतमाल रहता है, चांसेस हैं कि वहाँ बदनज़मी होगी। और जिस जगह काम खुदा के लिए होगा वहाँ हर कोई काम करने वाला है वो खुलूस के साथ काम करता है। आप ये जो काम देख रहे हैं, ये देखें, ये पिछले 3-4 दिन से लोग तकरीबन सारी सारी रात यहाँ काम करके सारा ये उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसको वाइंड अप भी करना फिर, क्योंकि ये चंद साल पहले की बात है। उस वक्त हमारे खलीफातुल मसीह जो लंदन से इमाम है, हमारे हेड ऑफ द कम्युनिटी, वो भी आए हुए थे उस वक्त। आज मतलब वो नहीं, हाज़िरी कम इसलिए कि वो वहाँ उस वक्त तकरीबन हज़ारों में थी हाज़िरी। इधर जर्मनी से भी मेहमान आए थे, जर्मनी बेल्जियम से दूसरे से, और डच मेहमान भी बहुत थे। जब सारा हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वो डच लोग हैरान हो रहे थे कि ये लोग कौन हैं, कि किस तरह यहाँ काम कर रहे हैं वाइंड अप बगैर किसी, जस्ट एक इशारा किया है कि हमने अब वाइंड अप करना है, इसलिए कि हमारा अब जलसा, हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, हर चीज़ हमने यहाँ से वाइंड करना है, इस हाल को बिल्कुल खाली करना है। वो देखते ही देखते मिनटों में, ज़्यादा आधा घंटा लगा होगा, हर चीज़ या 15-20 यहाँ काम कर रहे थे। वो डच मेहमान यकीन करें कि ऐसे खड़े देख रहे थे कि ये कौन लोग हैं। बात मैं जो कर रहा हूँ वो है कि जो भी इधर काम करता है वो महज खुदा के लिए काम करता है, कि भाई ये खुदा की रज़ा के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए। तो उसमें फिर 1% क्या है, 0% रह जाता है चांस बदनज़मी का। तो ये है, ये चीज़ें सारी हैं, क्योंकि ये खुदा के लिए काम करते हैं ये लोग सारे, तो इसलिए इंतज़ाम करना बड़ा आसान हो जाता है। और ये पीछे लोग हैं, ये इसमें ये राज है अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छा काम होता है। माशाल्लाह आपने इसको बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया और मैंने देखा बहुत सारे मकामी डच लोग और उनकी ज़बान में भी आपने उनको तरगीब दी है, तालीम दी है। आप ये फरमाइए, ये सब किस तरह ऑर्गेनाइज होता है? इसके पीछे कौन लोग हैं जो आपको माशी वो देते हैं? और जो ये नौजवान काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है इनकी बुनियादी ज़रूरी हैं वैसे बशर होने के ताल्लुक से। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर हम आगे हाँ हाँ, चलते हैं। बेसिकली ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई तंजीम भी बगैर फाइनेंस के तो नहीं चल सकती, ये तो नामुमकिन है। अब दूसरी तरफ, क्योंकि हम दूसरी तरफ आते हैं कि ये हमारी जो अहमदिया मुस्लिम जमात है, ये एक मजहबी जमात है, इस्लामी एक मजहबी जमात है, जो पूरी तरह कुरान करीम की तालीम पर अमल करने की कोशिश करते हैं हम। और कुरान करीम में खुदा के लिए ख़र्च करने का एक सबसे पहला सबसे ज़्यादा हुक्म जो आया है अल्लाह मियाँ ने, वो इबादत करने के हवाले से है, नमाज़ पढ़ें, सलात के हवाले से है। और दूसरा खुदा का जो हुक्म है वो ये है अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह की राह में ख़र्च करें। हमारे नज़दीक ये खुदा के रज़ा के लिए जो हम काम कर रहे हैं, और जो खुदा की रज़ा के लिए काम है उसके लिए जो खुदा के लिए देना है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो हम सारा फाइनेंस करते हैं ये हम खुद शेयर करते हैं, और इसके लिए जितने भी मेंबर हैं हमारी कम्युनिटी के, हमारी जमात के, वो सब अपनी जो इनकम है उसमें के एक सर्टन हिस्सा देते हैं हर साल, और उसी में से हम बाकायदा उसका बजट तरतीब बनाते हैं। ऐसे तो नहीं, आपको पता है कि ये ऐसे तो नहीं हमने आज रखा भी तो हमने ये जलसा करना है कर लिया। हम बाकायदा इसकी प्लानिंग करते हैं। हर साल के शुरू में हमने करना होता है कि ये जलसा हमारा होना है और इस जलसे पर हमारा इतना खर्च हुआ है, पिछले साल कितना खर्च हुआ था, कितने उसमें मेहमान आए, कितने दोस्त शामिल हुए, उसको हम सारी चीज़ को देखते मद्देनज़र रखते हुए उसका एक बजट बनाते हैं और उस बजट के हिसाब से हम सारा काम करते हैं। आप ये फरमाइए कि सारी दुनिया में ज़्यादातर मुसलमान ममालिक ज़ेर इताब हैं या एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उनके मुख्तलिफ़ नाम हैं, वो लेना ज़रूरी भी नहीं है। तो लेकिन इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए भी आपकी अहमदी जमात कोई काविशें, कोई कोशिशें, कोई मंसूबा रखती है? बस ये बात है कि हम, ये एक ऐसा सवाल है और हर एक मुसलमान के जहन में सवाल ये उठता है, और ख़ास तौर पर ये हमारी अपनी ज़ाती भी ऑब्ज़र्वेशन है कि ख़ास तौर पर जो मुसलमान नई नौजवान है इस यूरोप में रहने वाले, और
وہ ہماری جماعت میں نہیں ہے لیکن ان کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے. اور بات یہ ہے کہ اس میں یہ ایک کیونکہ بات اگر میں تفصیل سے کروں گا تو بہت لمبی بات ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے سوال کیا ہے اور جو مسلمانوں کے حالات کا حوالے سے آپ نے بات کی ہے، اس حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے فرقوں میں بٹنا تھا، اور جب مختلف فرقے ہونے تھے ان کو ایک کرنے کے لیے پھر خدا کی طرف سے امام مہدی نے آنا تھا. یہی تو فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے. اور ہم پر جو اعتراض کرنے والے کہ ہم نعوذ باللہ ذالک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے اور نبی ہے، یہ ساری چیزیں پیچھے جو نظر آ رہا ہے انہی کی شان کو بڑھانے کے لیے تو سارے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بیسک اس کا جواب ہی یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے امام مہدی کی ضرورت ہے، اور جس کی پیش گوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں. باقی کچھ فرق نہیں ہے. قرآن بھی وہی، حدیثیں بھی وہی، نماز روزہ ہر چیز وہی. باقی یہ جس کو کہے نا ایک ڈیٹیل میں جا کے ویسے بحث ہے، آخری نبی نہیں ہے، وہ خاتم نبی نہیں، یہ لفظی بحثیں ہیں، یہ لفظی بحثیں ہیں. اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں میں نہیں کہوں گا. اگر ہم شرائط بیعت دیکھیں جو یعنی اگر کوئی بھی ہماری جماعت میں شامل ہوتا ہے وہ 10 شرائط ہیں. اس میں کیا ہے؟ پہلی شرک نہ کریں، یہ نماز پڑھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہمدردی اگر انسانی ہمدردی کریں، یہی اس کا خلاصہ ہے جو وہ شرائط ہے. تو اس لیے یہ چیز ہے کہ اس وقت ایک پلیٹ فارم جماعت آ سکتا ہے اسلام، تو وہ مہدی کی بات کرنے کے علاوہ نہیں آ سکتا. اور باقی اختلافات کی ساری وجہ یہ ہے. تو جو باقی ہماری جماعت میں اب ہزاروں ہیں، لاکھوں ہم کہہ سکتے ہیں. پہلے وہ سنی الجماعت میں تھے، اب ہماری جماعت میں ہیں. شیعہ تھے، اب جماعت ہماری میں ہے. اہل حدیث تھے، اب ہماری جماعت میں ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے سمجھنے کی وہ آ جاتا ہے. حضور سرور کائنات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع، آخری حجۃ الوداع کے بارے میں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کو کس طرح آگے بڑھانا چاہیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ کیونکہ میں بھی اس یورپ میں رہتے ہوئے بے شمار لوگ آتے ہیں ہماری مسجد میں. ہماری جو مسجد ہیگ میں ہے وہ سب سے پہلی مسجد ہے ہالینڈ کی. اس میں بہت لوگ آتے ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، بہت سارے جرنلسٹ جو آتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کے سامنے ہم ایک ہی بات رکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ لوگوں نے امن لانا ہے اس کے لیے آپ کو 3 چیزیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہم اس وقت اپلائی کر سکتے ہیں. اگر دنیا اس میں نمبر 1 وہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے گئے. اہل مدینہ کے ساتھ آپ نے جو معاہدہ کیا کہ ہم مختلف مذاہب کے ساتھ رکھنے کس طرح ہم نے یہاں رہنا ہے. پھر آگے ہم چلتے ہیں، صلح حدیبیہ ہے، یعنی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے اللہ تعالیٰ کے خوشخبری پا کے طواف کرنے کے لیے مکہ کا سفر اختیار کیا ہے. وہ اس کی تفصیل تو نہیں میں بتا رہا، صرف اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں. جب مکہ کے قریب جا کے کفار مکہ نے آپ کے قافلے کو روکا، اور حالانکہ کتنے 500 کلومیٹر کا سفر اونٹوں گھوڑوں پر کر کے گئے ہیں، اور تقریباً 25 کلومیٹر قریب جا کے قافلہ رک جاتا ہے. پھر بھی امن کی خاطر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ نے کہا کہ اس سال آپ عمرہ نہ کریں، طواف نہ کریں، اگلے سال آپ کر لیں، اور اس کے جو ساری شرطیں ہیں وہ معاہدہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی خاطر ساری کفار مکہ کی مانی ہے. تو اس لیے امن کی خاطر قربانی بھی کرنی پڑتی ہے. اس واقعہ سے یہ بھی ثابت. پھر آپ نے جو بات کی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں جو بیس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے وہ احترام ہے، آدمیت کا احترام ہے. اس میں آپ نے سبق دیا ہے. آدمیت کے احترام کو دنیا میں رائج کریں گے، امن ہوگا. یہی تو ایک بیس ہے. ان 3 چیزوں کو یقین کریں. جب ہم بیان کرتے ہیں ان کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جاتی ہیں. یہ اسلام کے خلاف جو باتیں کرنے والا جو بلڈر ابھی جو بات ہو رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو ایسے لگ رہا ہے، ہم تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ولڈر تو کچھ ایسی کوئی پیچھے کا اس کے پیچھے کو کام کر رہے ہیں کہ بھئی دنیا میں بد امنی بلانی ہے. اس قسم کا یہ اس قسم کے ان کے بندے ہیں. تو اس لیے ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو لوگوں کو بتائی جائے. ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ڈچ سیشن میں ڈچ مہمان تھے سارے، اور سارے موضوع یہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ کوشش تو ہم تو کوشش کر سکتے ہیں ان کو بتانے کی. قرآن کریم کا ترجمہ ہم نے کیا ہے اور حدیثوں کا ترجمہ کر رہے ہیں. پاکستان میں جو خدغن ہے جماعت احمدیہ پر مختلف تعلق سے، اس
उस सरगन को हटाने के लिए आप बैनुल अक़वामी तंजीमों मसलन अक़वाम मुत्तहिदा NGOs और दीगर से कोई मदद लेने की ख्वाहिशमंद हैं ताकि अमन से इस कारवां को आगे बढ़ाया जा सके? इसमें बात यह है कि मदद का लफ्ज़ शायद कुछ हैवी हो जाए, लेकिन ये ज़रूर हम कहूँगा कि हम अपनी जमात की इंटरनेशनल सतह पर ज़रूर उनको इन्फॉर्म करते हैं, जो भी मतलब जितने भी हालात होते हैं आजकल, मसलन हमारे जमात के ख़िलाफ़ कोई शहीद होता है, कोई भी हालात, उसके हवाले से हम ज़रूर जितनी भी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में, उनको हम इन्फॉर्म ज़रूर करते हैं कि ये हालात उस वक्त हो रहे हैं। और ठीक है, जहाँ तक मुमकिन है हमारे तल्लुक़ात जो हर मुल्क की सतह पर, जहाँ मसलन हालैंड में भी इनके वज़ारत ख़ारजा तक या इनकी हाई अथॉरिटी तक हमारे तल्लुक़ात हैं, उनको हम बताते हैं। लेकिन बात यह है कि किसी मुल्क की जो पॉलिसी चेंज करनी या लॉ चेंज करना, बहरहाल ये एक इतना आसान नहीं होता। ये हम ज़रूर इनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये हमारे ऊपर ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं करते कि हम आप लोगों से मदद चाहते हैं, ये करें हमारे लिए, वो करें। हमारा जो फ़र्ज़ है कि जस्ट उनको इन्फॉर्म करना, ये हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आप जो लोग इन ज़्यादतियों को रोकथाम के लिए अगर आप जो कर सकते हैं आपको करना चाहिए। बैनुल अक़वामी तंजीमों को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप अमन के ताल्लुक़ से, ताकि ये जो सारी दुनिया में शर फैला हुआ ये किसी हद तक सिमट जाए? असल बात यह है कि ये इख्तिसार के साथ मैं तो यही कहूँगा, ये अगर इसका जवाब इसी तो बहुत लंबा होगा, लेकिन इख्तिसार के साथ वही बात जो हम पहले कह रहे थे, एहतराम जो आदमियत का है उसको सिर्फ कहें ना करें। उनको मैं तो कहता हूँ ये उसको कुछ अर्सा पहले मुझे मौका मिला, वहाँ इनके मिनिस्टर भी थे, ये हेग आपको पता बड़ा शहर है, वहाँ उनका मेयर भी था, उसको मैंने फ्रैंकली ऐसा आपको मैं कहूँ, वो बहुत बड़ा हाल था, वो 200-300 बंदा बैठा था और उसमें और हाई लेवल के सारे बंदे थे, जैसे मैं बता रहा हूँ, मिनिस्टर थे, मेयर था, उनको यही मैंने बात की कि हम बात करते हैं कि एक दूसरे का एहतराम करें, प्रैक्टिकल करें, भी प्रैक्टिकल, इसकी ज़रूरत है इस वक्त दुनिया में। ये जो अभी हम बात कर रहे थे, ये विल्डर वाली बात कर रहे थे, ये जो एक यूरोप में मसला बना हुआ है कि हर एक को हक है कि जो चाहे वो करे, ये कह ले, यानी जिसको जो अल्फाज मीनिंग के हैं कि भी जो भी बात कर सकता है, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि जो चाहे जो कहता फिरे, भी जिसमें किसी की तौहीन हो। बहरहाल कुछ कहने की एहतराम के लिए बाउंड्रीज़ हैं। अगर हम एहतराम का लफ्ज़ बोलते हैं, रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि रिस्पेक्ट के लिए कुछ ना कुछ बाउंड्रीज़ हैं, उनको हमने देखना होगा। अगर वो अबूर करेंगे तो यही बदअमनी है, जो एक लोगों को दूसरों को इश्तियाल, जिसको हम कहेंगे, इश्तियाल का जो ज़रिया बनते हैं अल्फाज, इश्तियाल का ज़रिया बनते हैं जो अमल, बहरहाल उनको रोकना होगा। इसके लिए यही है कि हकीकी इंसानियत का एहतराम है वो दिल से करें, अमली तौर पर करें, तो लाजमी दुनिया में मनाएगा।